फजलुर रहमान साहब ने आपसे ज़िक्र किया था और उन्होंने कहा कि जो अंबिया इकराम थे उनके पास जो नॉलेज था, आपने इदरीस अलैहिस्सलाम की बात की, तो उनके पास जो नॉलेज था वो कश्फ का था। जो पहले हकीम थे प्रोफेशनल, आपने तारीख़ मुझसे बेहतर पढ़ी होगी, वो शीश अलैहिस्सलाम थे। और उसके बाद से जो लोग आते रहे तो उनके पास कश्फ का इल्म था। और उसके बाद आपने कहा कि अबू अली सीना और उसके बाद जो लोग थे उन्होंने उसकी तत्बीक दी। लेकिन जब अगर आप साबिर साहब की किताब कोई भी पढ़ें, मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने जो शुरू किया वो सिद्दीक़ शाहीन साहब की एक किताब से किया और उसका जो रब्त था वो मुझे ये बता रहा था कि ये किताब आम नहीं है, इसके अंदर ये कोई सुपर किताब है इस तरह की कि इसके अंदर जो नॉलेज का लेवल है वो आम किताब वाला नहीं है, बल्कि वो कश्फ का लेवल है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा भी आपने इसहाक़ सुल्तान साहब ने एक हकीम साहब का ज़िक्र किया कि मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शादरा के पास, ठीक है, हाँ जी, नहीं, उनके अलावा आपने उससे पहले किसी का ज़िक्र किया था जो शायद बोर्ड में के मेंबर भी थे, मुझे अब नाम भूल रहा है। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त उन्होंने वो एलोपैथिक और तिब दोनों की प्रैक्टिस करते थे। नैयर वास्ती साहब का उन्होंने ज़िक्र किया। अच्छा, हमारे एक बुज़ुर्ग दोस्त हैं, हकीम साहब शायद जानते हो, उनका नाम हकीम हबीबुल्लाह चीमा साहब है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, इस तरह के घरेलू मरासिम हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताई, बड़ी पुरानी बात है, उन्होंने बताया कि मुझे जब मैंने, क्योंकि वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ये सीखना था कि तिब के जो बड़े हैं, ठीक है, जैसे उस वक़्त कशी साहब के वाले साहब थे या ये लोग थे, तो उन्होंने कहा मैंने इनको जाके देखा और कहते हैं मैं एज़ अ मरीज़ वहाँ बैठ गया और मैं क्यू में लग गया कि थोड़ी देर देखूं कि यहाँ पे वो किस तरह की अद्वियात दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ कॉमनली एलोपैथिक भी दवाई दी जाती थी और हर्बल भी दी जाती थी। अच्छा, आज ये इलीगल कंसिडर होता है अगर आप आज के कानून के मुताबिक देखें ना, लेकिन 76 से पहले इसकी इजाज़त भी थी कि आप तबीब जो है, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि वो एलोपैथिक भी दे सकता था और तिब्बी दवाई भी दे सकता था, उसकी चॉइस होती थी। तो अभी हम साबिर साहब का वो जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने एतराज़ात, जैसे आप कह रहे थे कि उन्होंने दूसरे, उनका लेवल ये था कि उनका लेवल इतना था कि एतराज़ करना आसान बात नहीं होती, क्योंकि आपने उसको संभालना भी है। तो मुझे ये लगता है कि फ़ी ज़माना जो आपकी हमारी स्ट्रेटजी मिलके होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि उनको बुरा कहने की बजाय, मैंने पर्सनली इतनी ताकत आप ही लोगों के साथ बैठ के देखी है, मुझे खुशी होती है, मैं सारे काम छोड़ के इधर आता हूँ, मुझे लगता है कि हमारी अपनी कम्युनिटी है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर इतनी ताकत है कि वो ख़ुद अपनी मौत मर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे अमराज के जवाब नहीं है। मैं वहाँ बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था कि आपने लिखा हुआ है कि कैंसर के अमराज, गुर्दों के अमराज, उसके लिए इजाज़त लेने की बात है, आपके ये बाहर उसको लिटरेचर पे लिखा हुआ है। तो ये वो सारे अमराज हैं जिनका इलाज उनके पास नहीं है, आपके पास जो मरीज़ हैं वो शिफा ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें यही डाटा कंपाइल करके दुनिया को ये बताना है। अच्छा, दूसरा, सना साहब मुझे अभी ये कह रहे थे कि कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि शायद BMS, हम खाने पे बैठे हुए थे कि जो BMS है उसको गवर्नमेंट आगे लेके जा रही है और जो FTJ है, फाजिल तिब्बे जराहत, इसको ख़त्म करने जा रही है, और किसी ने शायद फैला दी होगी ये अफवाह कि जी 2030 तक ख़त्म करने जा रहे हैं। मेरे नॉलेज में ना मिनिस्ट्री में ऐसी कोई चीज़ हो रही है और ना कौंसल के लेवल पे तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ तो सारे FTJ हैं, तो वो क्यों ऐसी बात करेंगे। लेकिन ये ज़हन में रखें कि इंडिया में ये हो चुका है। इंडिया में जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं उन्होंने कई साल के बाद बतदरीज करते हुए उसको ख़त्म कर दिया और अब वहाँ 2 डिग्री प्रोग्राम चल रहे हैं लोएस्ट लेवल के ऊपर। एक बैचलर है जिसको BUMS कहते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, और दूसरा जो है वो BA है, यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये 2 चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि जिनके पास डिप्लोमा था उन्होंने उनको रोक दिया, जैसे सना साहब कह रहे थे, इसका मतलब हम कोई और काम कर लेंगे। गवर्नमेंट जिसको एक दफ़ा रजिस्टर कर लेती है किसी चीज़ के लिए, उसके बाद आपसे वो इख्तियार कभी भी नहीं छीन सकती, लॉ ये कहता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगले जो लोग हैं, अगली नस्ल, सना साहब के जो आगे बच्चे, फैमिली है, वो FTJ ना कर सके, उनको डिग्री प्रोग्राम करना पड़े। प्रॉब्लम ये है
कि जो डिग्री प्रोग्राम का करिकुलम है वहाँ पे आप तबीब नहीं बना रहे, वहाँ पे आप जो है वो करिकुलम ऐसा है कि ना वो डॉक्टर हैं, ऑनेस्टली वो डॉक्टर भी नहीं हैं, और वो कह रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं कि हमें किसी तरीके से डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया जाए, और तबीब तो वो बिल्कुल नहीं है जो BMS निकल रहे हैं। अगर किसी कोई बच्चा ऐसा है जिसकी फ़ैमिली में तिब थी और उसने ख़ुद से सीखा हुआ है और वो वहाँ जाके BMS डिग्री ले लेता है, उसकी एक्सेप्शन है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई नया बच्चा जिसकी फ़ैमिली में तिब नहीं है और वो ख़ुद से शौक़ से नहीं है, एक दो लोग यहाँ भी आए थे BMS के, उनके पास नॉलेज बड़ा अच्छा था, तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस हुआ देखने के आपने जैसे, तो वो या उनकी फ़ैमिली में है या फिर उनका अपना इंटरेस्ट ऐसा है कि उन्होंने ख़ुद से शौक़ से सीखा। अदरवाइज़ जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी में, कशी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है, अभी मैं ज़िक्र भी कर रहा था कि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का विज़िट किया, तो BMS की क्लास के अंदर 27 बच्चियाँ थीं और 3 या 4 लड़के थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें ना कि आगे प्रोफेशनल कैरियर में कितने लोग आएंगे उसमें से। वो डॉक्टर कहलवाना चाहती हैं, शादी अच्छी हो जाए, लेकिन प्रोफेशनल कैरियर के अंदर लोग कितने आ रहे हैं। तो आपका राइट, या जो भी FTJ एक दफ़ा अगर उसने एडमिशन भी ले लिया है, मैं ये नहीं कह रहा क्वालिफ़ाई किया, एडमिशन ले लिया है, तो उसको भी वो कैंसिल नहीं कर सकते। वो जब तक के 4 साल पूरे करके निकलेगा नहीं, आपका राइट कोई एस्टेब्लिश्ड है। और उसकी एक मिसाल भी मौजूद है। हम लॉ में हमेशा ये देखते हैं कि क्या और भी डिग्रीज़ में ऐसा हो रहा है, तो पाकिस्तान बनने के बाद MBBS डिग्री प्रोग्राम बहुत बाद में आया है, शायद अर्ली 60s के अंदर आया, लेकिन उससे पहले जो ये डिग्री प्रोग्राम था उसमें जो PMDC की उस वक़्त की शक्ल होती होगी, उसमें जो डिग्री थी वो MBBS की जगह LFMS थी। तो आज भी अगर आप PMDC, जिसको आप नया नाम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन हो गया, कितने डेंटिस्ट हैं, और उसमें बहुत छोटी सी तादाद, शायद मेरा ख़्याल है 100 या 80 के करीब रह गई है अब, जो रिन्यू कर रहे हैं। ये वो लोग भी हैं जिनकी डिग्री MBBS से पुरानी थी, जिसको LFMS कहा जाता था, और वो अभी भी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जब तक कि उनकी हयात है वो रजिस्टर कर रहे हैं, उनको उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन का राइट दिया हुआ है। तो ये एक मिसाल मौजूद है, आपसे प्रिस्क्रिप्शन का राइट कोई नहीं छीन सकेगा आपकी हयात में, ये ज़हन में रखिए। इंशाअल्लाह सवाल तो ये है कि ये अब तो नहीं छीन सकेगा, इन्होंने कर दिया वो लोग करेंगे, लेकिन बाद में तो ये देखो हमारी ख़त्म हो जाएगी ना, हमारा तरीका हमारा जो असली है मकासद है वो ख़त्म हो जाएगा ना, फ़न तेब जो है। सर, फ़न तेब को ठीक करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी का जो BMS का करिकुलम है उसको रिवाइज़ करवाना पड़ेगा, और वो रिवाइज़ कौन करेगा? अगेन मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए कौंसल में आपको इख्तियार चाहिए। उसका इख्तियार 2 लोगों के पास है, उसकी सजेशन देने का इख्तियार जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब के पास है, और उसको अप्रूव करना है HEC ने। ये 2 इदारे हैं जिनकी मशावरत के साथ होगा। सर, आपने मैंने मिलके ही कहना है। हाँ, वो देखिए वो अब सर उस नहीं पुल वो देखें आपने जो मैं खुद अगर मैं देखूँ जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गया, लेकिन मैं तो कहूँगा कि हमें अच्छे उस्ताद नहीं मिले, लेकिन यहाँ जाके जो उस्ताद के पास सर्टिफिकेट बात है कि उस्ताद नहीं पढ़ाते, इंसान के अपने अंदर लगने की एफर्ट होनी चाहिए कि आज आपको सीखना है, फिर आप सीख जाते हैं। उसके अंदर सारे का सारा फिलॉसफी सारी की सारी मौजूद है, इसकी उसकी मौजूद है, लेकिन वो पढ़ाने वाले लोग नहीं। देखें, जब पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी वो आपके पास BMS हैं, उनको फिलॉसफी नहीं आती, जब उनको फिलॉसफी नहीं आती वो कहाँ से नहीं एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ से आती। देखें, प्रॉब्लम को देखें, थोड़े से ना कल्चरल इश्यूज़ भी हैं। आप कहाँ से किया, आपने कहाँ से आईयू? अच्छा, वहाँ का कल्चर रिलेटिवली फिर बेहतर है। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सुपीरियर या इधर चले जाएंगे तो यहाँ मसाइल फ़र्क हैं। उसकी वजह ये है कि जो पढ़ाने वाले हैं वो यहाँ की जो हेड हैं, नहीं वो देखें HEC कहता है कि जी आपको डिग्री होल्डर और PhD चाहिए, ठीक है। अच्छा, यही अगर आप हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो जब तक अब्दुल हनान साहब थे तो वहाँ कल्चरल डिफरेंस था। मुझे जब मैंने कुछ 2016 में 17 में इन्होंने एक विज़िट करवाया कि जी आप हमदर्द यूनिवर्सिटी का विज़िट करें, तो
आप यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई कि पहले 2 साल वहाँ MBBS भी हो रहा है और BMS भी हो रहा है। तो वहाँ जो पहले 2 साल थे उसमें जो बच्चे थे वो एक ही क्लास में, यानी वो जैसे स्टेज है ना, तो उसमें लेफ़्ट साइड के ऊपर MBBS के बच्चे थे और राइट पे, और वो उनका कंपटीशन करवा रहे होते थे। अच्छा, वहाँ कल्चरल फ़र्क के अलावा एक फ़ायदा ये था कि जो वाइस चांसलर थे, आप हमेशा टॉप देखते हैं ना, टॉप मैन कौन है, यहाँ टॉप मैन जो है वो एक PhD MBBS डॉक्टर है, ठीक है। वहाँ टॉप मैन अपने साथ लिखता था हकीम अब्दुल हनान। अब आपने उनको भी साइड पे कर दिया, अभी इज़ नो मोर द VC ऑफ, और वहाँ जो साहब हैं वो भी अगेन उसी तरह से डॉक्टर हैं। तो अगेन वहाँ का कल्चर, वहाँ के बच्चों से आप बात करते थे तो मज़ा आता था कि हाँ, इसको हम ये ना कहें कि खाली करिकुलम का इशू है। मैं सेकंड कर रहा हूँ आपकी बात, मसला थोड़ा कल्चर का भी है कि आप किस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, और एजुकेट प्रिंसिपल्स तो एक जैसे होते हैं ना, एनाटमी पढ़ेंगे तो आप एक जैसी बात करें। अगेन उसके ऊपर जो इमारत खड़ी करनी है, वो इमारत आपने जब खड़ी करनी है उसके बाद प्रोडक्ट कैसी बनेगी, तो यहाँ वैसी बनेगी जिस तरह का आपका कल्चर है, ठीक है। तो ये मसाइल हैं, हल के लिए कौंसल और HEC कुछ नहीं करेगी, उसको ये कोई समझ नहीं है। ये जो सजेशन जानी है वो कौंसल से जानी है। कौंसल के पास करिकुलम को रिवाइज़ करने का इख्तियार मौजूद है, चाहे वो FTJ हो, चाहे वो BMS हो, कौंसल ही आपका डिपार्टमेंट अप्रूव करती है। बात तो ठीक करती वही है, ये तो उसको ये कौन मशवरे देगा कि आप इस तरह कीजिए। सर देखें, आपने सलीमी साहब को लास्ट ईयर बुलाया था जब वो मंसूरे में हुआ था, तो हमें उनसे कमिटमेंट लेनी है ना कि भाई ये हो रहा है, आप एग्री करते हैं। मेरे ख्याल में वो एग्री करते हैं कि हाँ ये इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। अब करेंगे वो ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही करेंगे, और हम डालेंगे बच्चों को पढ़ा चढ़ा के आपको नहीं करते। हाँ, उनकी एक मजबूरी है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन उसके पीछे जो असली काम करने का वो आने वाले टाइम करके नहीं करेंगे। उसके लिए वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि कौन से दरवाजे हैं जिनको नॉक करेंगे ना तो ये हो जाएगा। ये बुजुर्गों से करें या आप जवान आदमी हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये समझ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्या देखा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू।